दुनिया के एक बड़े हिस्से में जो कोविड का विस्फोट हुआ, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं खास तौर पर, उसके बाद स्वाभाविक है भारत में भी उसकी प्रतीक्षाया रहेगी, उसकी छाया रहेगी। और उसी के मद्देनजर मास्क फिर से वापस आ गया। कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो संसद के भीतर और संसद के बाहर आज गूंजता रहा। लगभग अधिकांश राज्य सरकारों ने सर्वोच्च स्तर पर रिव्यू बैठकें की, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, और राष्ट्र के स्तर पर खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को समझने की समीक्षा की और उनको समझने की कोशिश की है। उसमें गृह मंत्री भी शामिल थे, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे देश के। तो कुल मिला के चुनौती बड़ी है, चुनौती घनी है। ये ठीक है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, ठीक बात। ये हर परिस्थिति के लिए ये सूक्त वाक्य ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम ये कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चुनौती छोटी है ना। इस देश ने पिछले 2 वर्षों में इस चुनौती के अलग अलग शेड्स देखे हैं, उनका ताप झेला है, उनसे उत्पन्न संताप झेला है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ना सब ठीक है और घबराइए नहीं। ना 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 ना। इस देश ने दुनिया के अन्य देशों की तरह बहुत कुछ खोया है। तो जब देश कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ओर लौट रहा है, लगभग तय हो गया कि उसकी ओर लौटना है हमको। अब कुछ दिन में एसओपी भी जारी हो जाएंगी, जहां तक मुझे लगता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जन आक्रोश रैली स्थगित कर दी इसी कोरोना की चुनौती के कारण, और उसके चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक नैतिक दबाव और बढ़ा दिया कि अगर हमने अपनी यात्रा रोकी है तो आप भी रोको। चूंकि कल कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा वालों ने हमसे कह रहे यात्रा बंद करो, अपनी यात्रा जारी रखें। आज भाजपा वालों ने कहा चलो हम अपनी बंद कर दे रहे, अब तुम भी बंद करो। तो जब यात्रा भी बंद हो रही है, एक बंद हो गई, दूसरी से कहा जा रहा है कि बंद करो, हालांकि दूसरी वाले अभी जिद पर अड़े कि ना बंद नहीं करेंगे। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव जो होने हैं वो स्थगित कर दिए जाएंगे इस चुनौती के मद्देनजर? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव छोटा विषय नहीं, करोड़ों लोगों का मतदाता समूह और गली गली मोहल्ले मोहल्ले का चुनाव स्थानीय निकाय का। रैली, रेला, प्रदर्शन, शोभा यात्रा, जुलूस, मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली, कार रैली, क्या क्या सब कुछ वैसे ही होगा। चुनाव तो लोकतंत्र में एक बहुआयामी उत्सव है, और चुनाव का मतलब भीड़। भीड़ नहीं तो काय का चुनाव? चुनाव का मतलब भीड़, और भीड़ भी ऐसी जिसमें रेलम रेला ठेलम ठेला। और कोविड में इसी की मनाही है, इसी का प्रतिबंध है, इसी का एहतियात है कि भीड़ नहीं हो, रेलम रेला नहीं हो, ठेलम ठेला नहीं हो। यही न है प्रोटोकॉल। तो क्या उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव स्थगित हो जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे। उस पंचायत के चुनाव में मतदाताओं के जीवन की भी क्षति हुई, गांव गांव तक कोरोना पहुंच गया,
और जो मतदान करवाने वाले चुनाव कर्मी थे उनमें से भी बहुत कुछ के जीवन लीला कुर्बान हो गई। अभी वो परिस्थिति नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना तो कोरोना है और संकट और चुनौती तो संकट और चुनौती है। तो क्या सरकार और राज्य का चुनाव आयोग इस विषय पर चिंतन करेगा कि अब स्थानीय निकाय के चुनाव को टाल दिया जाए? भले ही कल परसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरक्षण के मसले पर जो मुकदमा चल रहा है इस स्थानीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में, उसमें कोई फैसला दे, उस फैसले से इतर क्या शासन अब इस बात को मानेगा कि इस चुनाव को टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए? ये बड़ा सवाल है। मसला ये बड़ा नहीं कि कौन सा राजनीतिक दल चुनाव टालने के पक्ष में है, कौन उसके खिलाफ है। मसला ये बड़ा है कि जो वोट डालेगा वो और जो वोट डलवाएगा वो सब इस देश के, इस प्रदेश के लोग हैं और उनकी जान कीमती है। चुनाव 4 महीने बाद हो सकता है, 5 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है, ऐसी क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक मसला नहीं, ये प्राण का मसला है, विषय है। चुनाव हो और रेला मेला ठेला ना हो, मजमा ना हो, ये तो संभव नहीं। और कोविड में रेला मेला हो, ठेलम ठेला ही हो, मजमा लगे, भीड़ जुटे, तो कोविड की जो प्रोटोकॉल है वो ध्वस्त हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। हमने पंचायत चुनाव देखा उत्तर प्रदेश में, उससे उत्पन्न चुनौतियां देखी, संकट देखे। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें जो स्थानीय निकाय का चुनाव है होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने बिल्कुल कमर कस के रखी हुई है, हैं फेंटा एंटा कस के हैं। आपकी समझ क्या कहती है? आप कर्मचारियों के इतने बड़े संगठन के को हेड कर रहे हैं, क्या चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए? आज राजस्थान में एक आपकी पार्टी यात्रा चला रही थी, जनाक्रोश यात्रा, ठीक। कल जब चिट्ठी पत्री का मौसम आया तो फिर उस पर ये कहा गया कि भाई आपकी यात्रा चलेगी और कांग्रेस वाली बंद हो जाएगी, इसे कैसे चलेगा? कोरोना कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह देख के अटैक करेगा। तो आज वो पूनिया जी ने कह दिया चलो जी यात्रा खत्म की, हमने स्थगित कर दी, ठीक। कांग्रेस की भी यात्रा स्थगित हो ऐसा आपने मांग की, कांग्रेस वाले भी अड़ियल है, वो करें ना, इस बार तो मानेंगे नहीं, यात्रा जरूर निकालेंगे। तो खैर वो विषय बात का है। मैं समझना चाह रहा हूं कि किसी भी जनाक्रोश और भारत जोड़ो यात्रा से कई गुना ज्यादा झमेला है चुनाव खुद में, ठीक। इतना सघन वो होता है, कंधे से कंधा टकरा के चुनाव भारत का चलता है आगे। इस कोविड की चुनौती के मद्देनजर क्या आपको ऐसा लगता है पार्टी को, सरकार को, कि स्थानीय निकाय का चुनाव अभी स्थगित कर देना चाहिए? अभी मैं समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय का चुनाव होना है इसको मुलतवी कर दें कि नहीं? बाकी सारा देश एक है, सारा देश लड़ेगा, अब पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, ये सब बातें ठीक है। अभी इशू थोड़ा सा आज की बहस का ये है, मैं ये नहीं समझ पाता कि भाई ये सब चीजें कि जो आज ब्रजेश पाठक कह रहे थे या जो आलोक वर्मा कह रहे, बात ठीक है, ये चिट्ठी लिख दी है, सबको आदेश दे दिया है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, जूते मोजे पहन लो, टोपा लगा लो और दिस करो दैट करो, चद्दर धो के अस्पताल में सुखाओ और खाट बिछाओ, ये सब चीजें ठीक है। मसला ये नहीं, मसला ये जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, वो इसकी पहली शर्त, ठीक, कि कोविड के अनुरूप आचरण होगा अब देश भर में, ठीक। तो कोविड के अनुरूप आचरण का पहला और सबसे ब्लंट खंडन चुनाव खुद में है। चुनाव का मतलब रेला मेला ठेला, वो रेला मेला ठेला ना भाजपा रोक सकती है, ना कांग्रेस, ना रालोद, ना सपा, ना बसपा, ना आप। चुनाव इसके बिना होता है क्या? कोई ये कहे कि कुंभ कोविड प्रोटोकॉल एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ कुंभ, ये संभव नहीं, ये आत्ममुग्धता है। फिर इसलिए मैं आज विषय लेके आया कि चुनाव होगा तो ये सब मर्यादाएं टूटेंगी कोविड की। हमने देखा नहीं पंचायत का चुनाव क्या भैया, उस अनुभव से हम होके गुजरे हैं। मनीषा अहलावत जी, आपकी पार्टी को क्या लगता है
स्थानीय निकाय का चुनाव स्थगित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा लगेगी, पूरा तंत्र लगेगा, शासन लगेगा। क्या इस संकट काल में जो बात ये कही गई कि भाई अभी लहर नहीं आई, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, कोई चित्रकार ये नहीं बता सकता कि लहर कब आ जाएगी। ठीक, और ऐसा भी नहीं कि हम दरवाजा बंद कर लेंगे तो लहर रुक जाएगी थोड़े दिन के लिए, बोले नहीं चुनाव बाद आना, ऐसा भी नहीं। इसीलिए प्रोटोकॉल बना है, इसीलिए बनाना। और मैं वही सवाल बार बार कह रहा हूं कि चुनाव और प्रोटोकॉल एक साथ कैसे चल सकते हैं। कोविड के उपाय क्या है, उससे निवारण के उपाय क्या, उन पे आज चर्चा नहीं कर रहा। ठीक, स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्रश्न, स्थानीय निकाय का चुनाव होना चाहिए अभी या टाल देना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। आरएलडी चलो छोटी पार्टी, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी देश भर में, लेकिन उसकी स्थिति और भी विभ्रम की है। उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो चौराहे पर खड़ी है, कभी दाएं भागती कभी बाएं। कांग्रेस ही समझ ही नहीं पाती। कल तक जब यात्रा नहीं कर रही थी और कोविड का संकट नहीं था, कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि कोविड को लेकर राहुल जी ने जितनी एक्टिवनेस दिखाई, अगर वो सरकार ने उसको समझा होता, उसका सम्मान किया होता, तो भारत में इतना नुकसान नहीं होता। राहुल जी ने कोविड को लेकर कई भविष्यवाणियां की, कई आकलन पेश किए, और वो कोविड मैन है और कोविड को लेकर बिल्कुल सुपर एक्टिव है। अब राहुल जी और कांग्रेस पूरी करेगी ना जी, क्या मतलब है? भाजपा डरी हुई है, सरकार कोविड से क्या लेना देना है यात्रा का? नो, यात्रा जारी रहेगी। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे, जयराम रमेश क्या कह रहे कि ना जी, पंचों की राय सिर माते, खटोला यही बिछेगा, जिम्मेदारी आप लेंगे। कोविड फैलेगा, जिम्मेदारी आप लेंगे, कौन लेगा? दूसरी बात, पूरा देश पहले बंद करो तब हम बंद यात्रा रोकेंगे। ये कौन सी तर्क होता है? ये कोई तर्क होता है? ये कोई तर्क नहीं होता। कल कोई योगी आदित्यनाथ कहने लगे पूरे देश में सब बंद होगा तब स्थानीय निकाय के चुनाव टलेंगे, ये कोई बात हुई? ये लोगों की जिंदगी का प्रश्न है, ये नेताओं के हट का प्रश्न नहीं। खैर, सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी, स्थानीय निकाय चुनाव टलना चाहिए कि हो जाना चाहिए? कोरोना आएगा देख लेंगे, निपट लेंगे टाइप का मामला। इतना उदार विपक्ष हो जाए तो क्या बात है कि भाई हम तो विपक्ष में, मुख्य तो सरकार को फैसला करना है, सरकार का फैसला सिर माते हैं। सब्जी लौकी की बनेगी कि तुरई की, इस पर लट्ठम लट्ठा कर लेंगे, बाकी बोले चुनाव बोले सरकार तय करे, हमें क्या, हम तो पीछे खड़े हैं भाई बड़े भैया के। वाह वाह, क्या गजब बात है यार। तकी साहब आप इतना स्मार्ट होते जा रहे हो दिन पे दिन, समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत जल्दी आप कोर कमेटी में जाएंगे पार्टी की। जो शासन की जो निचली व्यवस्था है सरकारी कर्मचारी की, वही कोविड के प्रबंधन में लगती है और वही चुनाव के प्रबंधन में लगती है। स्टाफ तो वही है। ठीक, वो स्टाफ कोविड के लिए सुरक्षित रहे जब तक ये संकट टल ना जाए, या चुनाव का संकटपूर्ण रास्ते पर निकल पड़े, ये तो तय करना होगा अभी तिवारी जी। तो कल हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया कि ठीक है गो अहेड आरक्षण वाला मामले पर, ये नहीं भी दिया, उसने कहा इसमें कुछ अमेंडमेंट करके दोबारा से नोटिफिकेशन कर दीजिए, और नोटिफिकेशन हो गया तो चुनाव तो शुरू हो जाएगा। क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड प्रोटोकॉल के तहत भारत में चुनाव संभव है, जहां रेला मेला ठेला के बिना ना नेता को मजा, ना जनता को मजा, ना कार्यकर्ता को मजा? नेता कह रहा गर्दन सूनी सूनी है, इसमें 10 किलो गेंदा पड़ा नहीं अभी तक माला है, क्या खाक नेतागिरी करेंगे? फोटो क्या डालेंगे फेसबुक पे? लाख कोरोना हो जाए, प्राण चला जाए, लेकिन फोटो भी तो डालनी है। नहीं, देखो भैया एक बात हम कह दें, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहनी बहुत पड़ेगी, क्योंकि भारत में नेता लोग जब बोलते हैं तो अद्भुत वाणी बोलते हैं, फिर मतलब तो एवरेस्ट पे झंडा फहरा देते, उससे नीचे तो किसी चोटी पर झंडा भी नहीं फहराते, सीधे एवरेस्ट। कोई भी सरकार हो, चाहे वो जिले में जिलाधिकारी हो, राज्य में मुख्यमंत्री हो, देश में प्रधानमंत्री, उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती कि लड़ेंगे चुनौती से कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनौती से तो लड़ना ही है। दरोगा से लेके और राष्ट्रपति तक सबको चुनौती से लड़ना भैया। ये वैकल्पिक प्रश्न थोड़ी ना कि करे कि नहीं करे अटेम्प्ट। संकट आएगा तो लड़ना होगा। लेकिन हमारी विजडम ईश्वर ने जो हमको दी और अतीत के अनुभव हमको ये बताते हैं कि जो बहुत जरूरी चीजें नहीं हो उनको होल्ड पर रखिए।
चूंकि ये सारी बातें अच्छी हैं अभी के लिए कि सब कर दिया, अच्छा कर दिया, कांग्रेसी भी कह रहे, भाजपाई भी कह रहे, उधर गहलोत जी भी झंडा फहरा रहे, इधर आप भी झंडा फहरा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब अभी हमने देखा नहीं 2 बार में क्या स्थिति बनती है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होके सोचिए। अभी एक सवाल मान लीजिए उठ जाए, विपक्ष की चिंता यह कि हमारी रैली निकल जाए, बताइए। एक बात आ रहे हैं आपको, एक सवाल था वर्मा जी, हमने देखा कोविड पार्ट 2 में कि देश में मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी थी, आई, ठीक है। क्या हम मान लें साल भर में वो कमी हमने दूर कर ली? नहीं ना, 5% 10% इजाफा हुआ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तब हमने वो स्थितियां देखी ना, क्या नए अस्पताल बन गए होंगे इतनी जल्दी? नहीं ना। जिला अस्पतालों को आप अपग्रेड कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है, उसमें नाम बदल दीजिए, मान लीजिए कि बलरामपुर जिला अस्पताल, उसको कर दीजिए बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, वो तो संभव है। लेकिन नया मेडिकल कॉलेज बनाना तो एक टाइम टेकिंग काम है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं चुनौतियां गंभीर हो देखी हैं हम लोगों ने, उन्हीं के हिसाब से बात होनी चाहिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंडेटरी हैं, वो होनी चाहिए, उनमें सरकार की, शासन की, प्रशासन की ऊर्जा लगे। लेकिन ये जो पंचायत का चुनाव हो चाहे निकाय का चुनाव हो, ये सामान्य काल में बहुत ज़रूरी है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों की आहट जब हमको सुनाई दे रही हो हमारे बॉर्डर पर, कोरोना को कोई टिकट लेके नहीं आना, वीज़ा लेके, और कब किसका किस सुबह हम देखें और परिदृश्य बदला हो ये भी नहीं कोई जान सकता। वो जो कोविड का दौर था उसमें मसला ये नहीं कि बुढ़ाना में अस्पताल में आदमी लौट के नहीं आया, ये दिल्ली में नहीं लौट के आया, लौट के वॉशिंगटन में भी नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए वो परिस्थिति छोड़ दीजिए, तब दुनिया को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए तब मैं इस बात को वहां भारत को अंडरमाइन नहीं कर सकता। भारत ने अपनी क्षमता भर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क से ज्यादा बेहतर प्रबंधन करके दिखाया, अमेरिका से ज्यादा बेहतर प्रबंधन हमने करके दिखाया या गरीब मुल्क ने। इसलिए उन बातों को इतना भी देश को पॉलिटिकली अपने पॉलिटिकल उसके लिए देश को अंडरमाइन मत करिए, देश को नीचे खड़ा मत कीजिए, वो ठीक नहीं। मेरा फिर वही आता है कि आज अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए है, कल मेरे ख्याल से शायद हाई कोर्ट भी दे देगा, आप कुछ लोग ये भी करें कि कल के बाद छुट्टी हो जाएगी कोर्ट की, तो जय हरी की, ठीक, लेकिन कल जो भी हो जाए, 20 तारीख से रोज वहाँ हाई कोर्ट में सब जाते हैं इकट्ठे, वकील और पिटिशनर, और रोज तारीख बढ़ जाती है। खैर, मान लीजिए कुछ भी फैसला आए और घोषणा हो जाए, तो नगाड़ा बजने के बाद तो फिर कोई रुकेगा नहीं, फिर चाहे कोविड हो चाहे कोविड के पिताजी हो, नहीं, न भाजपा रुकेगी, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न आरएलडी, न कोई नहीं, सब भागेंगे कि भाई चलो भाई चुनाव लड़ाना है, बाढ़ है ना। तो उस पर तो आज ही चिंतन करना होगा ना कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी तो हम चर्चा करेंगे कि नहीं करें कि नहीं करें, तब कौन रुकेगा। मैं ये समझ पाया कांग्रेस ये कह रही है कि भाई या तो राजाज्ञा लाओ तो मानेंगे, ठीक, या देश में सब बंद करो उसके बाद यात्रा बंद करेंगे। नहीं, तीसरी बात उसको नहीं समझ में आ रही। खैर वो आलोक जी जाने वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस की अपनी, सुधा जी अभी नहीं, बाद में कांग्रेस की भी जिम्मेदारी देश में फिक्स होगी। आप छोटी पार्टी नहीं है कि किसी मोहल्ले गली की किसी छोटे से इलाके की पार्टी है, आपने 40 साल 45 साल देश में शासन किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है चीजों को दूसरे दृष्टि से देखने की। ऐसे कैसे मोहम्मद तकी साहब, मेरी चिंता यही होती, एक बार चुनाव अनाउंस हो गए, जब पार्टियां अपनी रैली नहीं रोकना चाहती, अपना यात्रा नहीं रोकना चाहती, अपना जुलूस नहीं रोकना चाहती, तो एक बार चुनाव का नगाड़ा बज गया तो कौन मानेगा कि चुनाव नहीं हो। वो तो कहेंगे भाई चलो अब तो कूदी पड़े। वो जो यूनिवर्सिटी बता रहे हैं तकी, उस यूनिवर्सिटी को तो छोड़ो,
75 साल का आज़ाद भारत हो गया, ऐसे बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी कदकाठी के आए और चले गए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए जो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में आ जाए, जहाँ BA MA होता हो केवल। तुम तो बता रहे हो बायोलॉजी और बायोलॉजी और कौन कौन सा बड़ी व्यवस्थाएं। हम ऐसी यूनिवर्सिटी भी कहां क्रिएट कर पाए 75 साल में? 10 को छोड़ो, 25 को छोड़ो, हम तो 100 में भी नहीं बना पाए। और नेता सब हैं, बड़े बड़े हैं। रुक जाओ, अब आप ज्यादा ऐड नहीं करो, अभी रुक जाओ, ठीक। ये चरित्र है यहां का, ये चरित्र है राजनेताओं का। भाषण देने में कोई नीचे नहीं, कई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जितने भी लोग अब तक सरकार में रहे, क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए कि आप इस देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए जो दुनिया के 100 यूनिवर्सिटीज में आ जाए? 200-300 वाली लिस्ट में कभी कोई नाम आ जाता है भारत का एक आधा, तो हम लोग बल्ले बल्ले करने लगते हैं। क्या हम दुनिया में 200-300 पायदान के देश है? नहीं ना। ये बड़े सवाल है। और इसमें जब कोई भी चर्चा होगी तो जो सबसे सर्वाधिक समय शासन में रहता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिक्स होती है, ठीक। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार एक SOP लेके आए, एक दिशा निर्देश लेके आए कि वो किस संकट से कैसे निपटना चाहती है, और जब दिशा निर्देश आ जाएंगे तो उसका पालन सब करेंगे। यानी सारा मामला अब सरकार के ऊपर। क्या विपक्ष ने अपनी टोन सेट कर दी कि भैया हम तो बड़े भाई के पीछे हैं, या यूं समझ लो देवरानी ने कहा जेठानी के पीछे हैं, क्या फैसला ले जेठानी। मुझे लगता है जो ऐसे परिस्थितियों में जो कर्मचारी होता है, और वो भी जो निचले पायदान का कर्मचारी है, ठीक है ना, जिसको दूर दूर जाना है। तकी साहब रुको भाई, EVM लेके जो चुनाव के संचालन प्रक्रिया में जुड़ता है, उसकी बड़ी दुर्गति हो जाती है। नौकरी करनी है तो बात भी माननी है, शासन का आदेश है। लेकिन हमने पिछले अनुभव से सीखा कि वो प्रयोग गलत हो गया था, पंचायत वाला। क्या समय रहते अब ये आपको नहीं सोच लेना चाहिए कि हम हमने 1,00,000 1,50,000 कर्मचारियों को चुनाव की प्रक्रिया में उतार दें, उस प्रक्रिया में जो अनिवार्य नहीं है, SOS नहीं है, जो कुछ दिन स्थगित हो सकती है? नहीं। और मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले शासन को, सरकार को कर्मचारियों के संगठनों से भी बात करनी चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि चुनाव कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और कप्तान साहब और IG DIG की उस स्थिति में जाके नहीं चुनाव में उतरते हैं जिस स्थिति में ये पटवारी और लेखपाल और सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर वो बख्शिया लिए जाता है, एक रात पहले पहुंचता है। इसलिए उनके लिए ज़्यादा संकट का समय होता है। मसला ये नहीं मुख्यमंत्री का शहर हो, चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे नेता विपक्ष का, चाहे किसी का शहर हो, हर जगह तनख्वाह मिलनी चाहिए। आग लगने पर कुआं खोदना था, फिर उससे अगर बचा जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। आलोक जी, जो प्रश्न मनीषा अहलावत ने उठाया वो महत्वपूर्ण है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर कौन थे? वही लोग थे ना। हम लोग कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को देवदूत बता रहे थे। वो अपने घर बार सबको जान हथेली पर रख के जूझ रहे थे, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, इस तरह जितने भी लोग हैं, चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी हो जो अनाज बांट रहे थे, कंपाउंडर हो, इस तरह के नर्सिंग स्टाफ हो। अगर ये बात है कि आशा वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली 6 महीने से, तो स्थिति तो बड़ी खराब और शर्मनाक है। आलोक वर्मा, पार्टियों की अपनी राजनीति पर इसमें क्या समस्या है? अगर जो बात मनीषा ने कही उसकी सत्यता जांच ली जाए। अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक है, पैसा रिलीज होना चाहिए। इसमें झगड़ा किस बात का? किस बात का झगड़ा भाई? ये नहीं, हर चीज पर झगड़ा नहीं करिए। वो कितनी तनख्वाह पाते हैं बेचारे आशा वर्कर, ANM वाले लोग, आंगनबाड़ी के लोग।
मेरी आंख में आंसू आ जाता है उस तरह के लोगों के बारे में जब मैं चिंतन करता हूं, चाहे वो हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, इस तरह के जो लोग हैं। आज के दौर में 7,000 रुपया, 10,000 रुपया शिक्षा मित्र पा रहा है, 10,000 रुपये में परिवार पालेगा और स्कूल आगे जाएगा, पढ़ाएगा भी। बहुत सारे विषय हैं। और अगर ऐसा है तो इस पर केवल एक्शन यही नहीं होना चाहिए कि तनख्वाह रिलीज हो, वो अधिकारी भी दंडित किए जाएं, उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाओ और जेल भेजो जिन्होंने तनख्वाह रोकी हो इनकी। ये गौहत्या के बराबर है आशा वर्कर की तनख्वाह अगर रोकी किसी ने तो, ये जान लीजिए, उससे भी बड़ा पाप है। कमिश्नर साहब की तनख्वाह रोक दो ना, मंत्रियों की रोक दो, विधायकों की रोक दो, जो लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आशा वर्कर की तनख्वाह रोकेगी क्या? यह हम सब के लिए सामूहिक शर्म की बात है, अगर यह है जो बात मनीषा कह रही। दूसरी बात मैं कहूंगा, बाकी सब चीजों के लिए हम बड़े दावे कर सकते हैं आलोक बाबू, लेकिन बीमारी बहुत विचित्र चीज होती है, ठीक? इस पर हमेशा ईश्वर की कृपा और सबका साथ, सबका संघर्ष रहेगा, तभी आप ऐसी बड़ी बीमारियों से निपट पाते। अभी एक छोटी सी बात कहता हूं, कोरोना तो बड़ी चीज है। अभी सालाना त्योहार की तरह डेंगू आया था, सालाना त्योहार की तरह आता है क्या? लेकिन जब आता तो उस एक महीने में कमर तोड़ देता है कि नहीं तोड़ देता है हर अस्पताल के सिस्टम की? बताओ भैया। डॉक्टर हाहाकार पानी मांग जाए, कंपाउंडर पानी मांग जाए, नर्स पानी मांग जाए, है नहीं? गलियारे में पड़ा मरीज मिले, ऐसा हर साल हो रहा है। और राजनीतिक लोग अभ्यस्त हो जाते हैं बाइट देने के, ऐसे वो ये भी नहीं कई बार ख्याल करते कि सवाल क्या पूछा गया है, वो एक ही सी बाइट दे देते हैं। किसी ने पूछा कि डेंगू, बोले नहीं डेंगू खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो लोग बोले भैया डेंगू खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे, डेंगू खिलाफ एफआईआर कराओगे? बोले अच्छा नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं छिड़काव कराएंगे। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं ना, इसे बचा जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं राजनीतिक लोग इसी समाज से आते हैं, जब वो नेता हो जाते तो उनको ये भ्रम सब पार्टियों के साथ में करो। ये क्यों हो जाता है कि हम सर्वज्ञाता हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जो कह दिया फाइनल, ऐसा क्यों हो जाता है? ये बात मनीषा की पार्टी पर भी लागू, आम आदमी पर भी लागू, आलोक जी की पार्टी पर भी लागू, सुधा जी की पार्टी पर भी, सब पर लागू है क्या? कोई भी पार्टी देश की साझी प्रतिभा और मेधा से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। और हमने जो संकट देखा, हमने अरे मतलब देश ने देखा, समाज ने देखा, सबने देखा, उसमें पार्टी का डिवीजन थोड़ी ना था कोरोना में। और ना कोरोना ने किसी को बख्शा। ये हो सकता है किसी को हुआ हो, किसी का नहीं आया हो टेस्ट में, लेकिन बड़ी सब विभीषिका थी ना। उसने पार्टी देखी, न पद देखा, न रुपया देखा, न पैसा देखा। गरीब भी लपेटे में आया, बड़ा आदमी भी लपेटे में आया। क्या वो दृश्य हम लोगों ने नहीं देखे कि हम जिन जिन लोगों को ये भ्रम रहता है कि मेरे इस फोन में बड़ी जान है, इसमें सबके नंबर हैं, क्या उनको असहाय नहीं देखा हमने कोरोना काल में? देखा। हम एक बेड नहीं दिलवा पाए किसी को, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिलवा पाए, और हम ही नहीं, मंत्री से लेकर संतरी तक सबकी दशा यही थी। बनारस के एक बड़े संगीतकार, उनके लिए सब लगे, लखनऊ की सरकार लगी, दिल्ली की सरकार लगी, लेकिन उनके लिए जब गंगाराम में एक बेड की व्यवस्था हो पाई, तब तक उनके प्राण चले गए। 2 सरकारें लगी थी। क्या स्थिति नहीं थी? सरकारें क्या करें जब था ही नहीं बेड। उस स्थिति से सबके साथ से ही हम निपट सकते हैं, उसमें राजनीतिक का भेदभाव जरूरी नहीं है। संकट काल में राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए और
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी यात्रा जो कैंसिल की, उसके बाद तर्क के आधार पर कांग्रेस के लिए संकट पैदा होगा। मैं आज लिख के दे रहा हूं दीवार पर। कल आप ये कह रहे थे कि राजस्थान में अपनी यात्रा भाजपा कैंसिल करेगी क्या, जो हमसे करी उन्होंने कर दी। अब यात्रा पर मत अड़िए। और वैसे भी कांग्रेस तो करेगी कि यह यात्रा चुनाव जीतने और जिताने के लिए नहीं है, ये तो आध्यात्मिक रहस्य को खोजने के लिए निकले हैं क्या, तो बाद में कर लीजिएगा, संकट काल से निकल जाए तब कर लीजिएगा। और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को ख्याल रखना चाहिए। आप इतना बड़ी भीड़ लेके चलेंगे, हो सकता है भाजपा की चिट्ठी में, अरे मांडविया साहब की चिट्ठी में राजनीति हो, लेकिन ये तो सच है ना कि इतनी भीड़ अभी से बचना चाहिए। इसीलिए हम आज इस विषय लेके आए कि ये विषय भी निर्णय करने वालों के संज्ञान में आ जाए, इस पर एक बहस हो जाए कि स्थानीय निकाय का चुनाव इतना जरूरी नहीं, उसको टाला जाए, क्योंकि लाखों लाख लोगों के जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। फिर ना हमारे हाथ में कुछ रहेगा, न सरकारों के हाथ में कुछ रहेगा, न सिस्टम के हाथ में कुछ रहेगा। हमने देखा केवल विधाता के ही हाथ में सब कुछ था, वो दौर हम लोगों ने देखा है ना सबने। इसलिए ये जरूरी है, सरकार को मन बनाना चाहिए और बेहतर हो इस पर एक सारे दलों से एक रायशुमारी हो जाए। भाजपा इस बात की पहल करे कि स्थानीय निकाय के चुनाव को क्या किया जाए, टाला जाना चाहिए, उसके लिए एक आम राय बनाइए और चुनाव टाल दीजिए। चुनाव इतना जरूरी नहीं कि जान को जोखिम में डाला जाए। धन्यवाद।